हेलो फ्रेंड्स। ऑनलाइन से शेयर मार्केट में पूंजी निवेश करके धन कैसे कमाएं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नए लोग शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत कैसे करें। हम सभी जानते हैं आज का ज़माना पैसे का ज़माना हो गया है। आज के ज़माने में लोग का रुझान अधिक से अधिक धन कमाने की ओर होता जा रहा है। लोग ऐसे उपाय ढूंढते रहते हैं कि शीघ्र ही अमीर बन जाएं। इस दृष्टि से शेयर बाजार एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। वास्तव में आजकल शेयर बाजार द्वारा लाखों लोग अपनी बचत को बढ़ा रहे हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य यानी फिनेंशियल टारगेट को पूरा कर रहे हैं। हालांकि शेयर बाजार में निवेश करना बहुत हद तक जोखिम भरा भी हो सकता है, इसलिए नए लोगों को जिन्हें शेयर बाजार की कोई जानकारी नहीं है या बहुत कम जानकारी है, उन्हें शेयर बाजार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना आवश्यक है। जैसे शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही शेयर बाजार में निवेश शुरू करने के कौन से स्टेप्स हैं और कितने प्रकार के शेयर मार्केट होते हैं और इनमें से किसमें निवेश करने पर लाभ अधिक हो। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार एक तरह का बाजार ही है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपनी पूंजी जुटाने के लिए अपने कंपनी के शेयरों को बेचती है। निवेशक इन शेयरों को खरीदकर उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला, शेयर खरीदकर आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। जब कंपनी को मुनाफा होता है तो आपको भी निवेश किए गए रकम के अनुपात में मुनाफा दिया जाता है और वह अंश आपको मिल जाता है। दूसरा है शेयर बेचना। शेयर बेचने का मतलब है कि आप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। जब आप अपना शेयर बेचते हैं तो उस समय के मार्केट के वैल्यू के अनुसार आपको शेयर की कीमत के बराबर धन मिलता है और यह आपका अपना हो जाता है। आइए अब शेयर बाजार में निवेश करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उस पर चर्चा करते हैं। पहला, एक डिजिटल डिवाइस। आज का ज़माना डिजिटल हो गया है। अब ऑनलाइन भी शेयर मार्केट के सारे काम किए जा सकते हैं, इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको एक डिजिटल डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसकी शुरुआत एक स्मार्टफोन से कर सकते हैं या फिर एक लैपटॉप के द्वारा भी आप शेयर बाजार से जुड़ सकते हैं। दूसरा, एक ट्रेडिंग खाता। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए एक ट्रेडिंग खाता खुलवाना आवश्यक है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त अर्थात लाइसेंस प्राप्त ब्रोकरेज कंपनी से ट्रेडिंग खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड। तीसरा, धन यानी रकम। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको धन यानी पूंजी की आवश्यकता होगी, इसलिए आपके पास एक पर्याप्त रकम होना आवश्यक है। आप जितना चाहें उतना रकम निवेश कर सकते हैं। यह आपके क्रय क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितने मूल्य के शेयर खरीद सकते हैं। आइए अब शेयर बाजार में निवेश शुरू करने के कुछ स्टेप्स की जानकारी ले लेते हैं। पहला, सर्वप्रथम शेयर बाजार के बारे में जानकारी लें। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से शेयर बाजार की जानकारी लेना आवश्यक है। इसके लिए आप कई माध्यमों का चुनाव कर सकते हैं। ऑनलाइन शेयर की लेटेस्ट पोजीशन का पता चल सकता है। फिर आप शेयर बाजार के एक्सपर्ट से भी जिसकी जानकारी मिल सकती है। एक्सपर्ट्स की सलाह लेते समय उसके पिछले रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि वह कितना विश्वसनीय है। दूसरा, निवेश के लिए एक योजना बनाना आवश्यक है। सर्वप्रथम ब्रोकरेज कंपनी की सहायता से एक ट्रेडिंग खाता खोलें। फिर अपने रकम, जोखिम क्षमता और निवेश लक्ष्यों के आधार पर एक निवेश योजना बनाएं। तीसरा, शेयर की जानकारी प्राप्त करें। मार्केट में अनेक प्रकार के अच्छे शेयर मिल जाएंगे। इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। उस शेयर की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन एवं भविष्य का आकलन के आधार पर आप निवेश योजना बनाइए। चौथा, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करना आवश्यक है। यह निवेश का सबसे अच्छा तरीका है। इससे शेयर के उतार चढ़ाव का कम प्रभाव पड़ता है। अपने निवेश को एक ही प्रकार के शेयरों तक सीमित न रखें, यह अधिक जोखिम वाला हो सकता है। इसलिए निवेश करें, विभिन्न प्रकार के कंपनी और उद्योगों के शेयरों को खरीदने में लगाएं। पांचवा, चिंता एवं अन्य भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शेयर बाजार में निवेश एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए शेयर खरीदते समय अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसके प्रति वास्तविक नज़रिया अपनाएं। इसे सीखने के लिए प्रयास करें। इसमें समय लग सकता है, इसलिए धैर्य के साथ सीखने का प्रयास करें। इससे आप महारत हासिल कर लेंगे और शेयर बाजार से लगातार अच्छी रकम ले सकते हैं।
शेयर मार्केट की शुरुआत करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह जान लेना है कि शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा डायरेक्ट स्टॉक्स यानी डिलीवरी, चौथा SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन चारों प्रकार को ठीक से समझ लेना आवश्यक है। इससे शेयर मार्केट में आपको शुरुआत करने में बहुत ही सहूलियत होगी। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग उसे कहते हैं जब आप सुबह जब बाजार खुलता है तो आप शेयर खरीदते हैं और बाजार बंद होने तक आप शेयर को बेच देते हैं, तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इस प्रकार यह एक दिन की कहानी है। इसमें आपको लाभ या हानि हो सकती है, लेकिन यह बहुत रिस्की होता है। यह एक गैम्बलिंग की तरह है। इससे आपको बचना चाहिए। इसके द्वारा आप अच्छी धन भी नहीं कमा सकते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड। यह एक इनडायरेक्ट मेथड है रकम लगाने का। इसमें एक एक्सपर्ट लोगों की टीम रहती है जो आपके इन्वेस्ट किए गए रकम को बाजार का ट्रेंड देखकर पैसा इन्वेस्ट करती है और शेयर खरीदती है। यह कम जोखिम वाला एवं अधिक लाभ देने वाला होता है। एक्सपर्ट लोग अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं और वे उसी हिसाब से शेयर खरीदते हैं और आपके पैसे को लगाते हैं। तीसरा है डायरेक्ट स्टॉक्स, इसे डिलीवरी भी बोला जाता है। जब आप अपने पैसे से डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसे डायरेक्ट स्टॉक्स या डिलीवरी बोला जाता है। इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर की स्वयं होती है। अगर कंपनी को गेन होता है तो आपको लाभ होगा, अगर कंपनी को हानि हुई तो आपको हानि होगी, यानी सारी जवाबदेही आपकी अपनी होगी। इसमें पैसा तभी लगाना चाहिए जब आपको शेयर मार्केट की अच्छी समझ एवं जानकारी हो। चौथा है SIP, इसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। यह भी म्यूचुअल फंड का ही एक भाग है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी शुरुआत मात्र 500 रुपये से ही किया जा सकता है। इसमें भी एक्सपर्ट्स आपकी रकम को विभिन्न क्षेत्रों की शेयर में लगाकर लाभ कमाकर दे सकते हैं। अगर आपको शेयर बाजार की बहुत कम जानकारी है या नहीं जानकारी है तो आपको SIP ही करना चाहिए। इस प्रकार अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पास पैसा है, शेयर मार्केट की जानकारी है और रिस्क लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक में आप जा सकते हैं। और अगर आपके पास न तो ज़्यादा पैसा है, न समय है, न ही तजुर्बा है तो आपके लिए SIP सबसे बढ़िया है। SIP कराना भी बहुत आसान है। आप उस बैंक में जा सकते हैं जहां आपका खाता खुला हुआ है। वहां पर आप 500, 1000, 2000 या 5000 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा। आशा है आज शेयर मार्केट के बारे में दी गई जानकारी से आपको ज़रूर लाभ पहुंचा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।